बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान 10 मुख्तलिफ़ केसेस के सिलसिले में आल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में पेश हुए हैं। इस अदालती कार्रवाई का आंखों देखा अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको इस प्रोसीडिंग के वो लम्हात, वो मोमेंट जो मीडिया पर उस तरीके से रिपोर्ट ना हो सके, उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने मीडिया पे सुना होगा कि आज जो जज साहबान थे आमिर फ़ारूक साहब ने और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, उन्होंने फवाद चौधरी साहब पे इमरान खान साहब के वकील पर बरमी का इजहार किया। तो ये एग्जैक्टली वाक़या क्या था, ये आपको बताएंगे। और अदालती कार्रवाई के दौरान मैंने इमरान खान साहब से एक सवाल पूछा था, वो सवाल क्या था, और साफ़ी मतीउल्लाह जान के फवाद चौधरी के साथ किस बात पर तकरार हुई, इस पर भी आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। और फिर दौरान समाज जो है इमरान खान साहब को एक खूबसूरत सा तोहफ़ा जो है वो पेश किया गया। वो तोहफ़ा क्या था, वो तोहफ़ा कौन लेके आया था, ये सारी तफसीलात और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें जो मीडिया पे आपने ना सुनी होंगी ना देखी होंगी, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, खान साहब जो है वो 1:33 पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें कमरा अदालत में 2:18 पे दाखिला मिला। यानी इमरान खान साहब जो है 15 मिनट तक जो है वो कमरा अदालत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद रहे और 35 मिनट के बाद वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की वो अदालत जहां पे उन्होंने पेश होना था 7 मुख्तलिफ केसेस में, वहां पे इमरान खान साहब जो है वो अदालत में 35 मिनट के बाद जो है कमरा अदालत में दाखिल हुए। आज की अदालती कार्रवाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की तरफ से सलमान सफदर साहब मौजूद थे, डॉक्टर बाबर अवान साहब मौजूद थे, मलिका बुखारी साहबा थी, फैसल चौधरी साहब थे, बाबर अवान साहब थे और फैसल चौधरी साहब थे। और इसके बाद फिर नून अपना रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, उसमें फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, इमरान इस्माइल साहब, शौकत बसरा साहब, अली मोहम्मद खान साहब वो मौजूद थे और अली नवाज खान जो है कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालती कार्रवाई का आगाज़ होने से पहले जो अपना आपको एक और चीज़ बता दें कि अपडेट एक जो अदालत में पहुंची कि जो इमरान खान साहब के माजी के दस्ते राज थे ओन चौधरी साहब, उन्होंने आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में इद्दत केस में, निकाह केस में जो है इमरान खान के खिलाफ जो है बयान रिकॉर्ड करा दिया है। और ये बयान, इसमें जो ख़ास बात है वो जो ओन चौधरी साहब ने आज की है, जो खान साहब के लिए आगे चल के मुश्किल बन सकती है, ख़तरा बन सकती है। जो ओन चौधरी ने कहा है कि खान साहब ने ईमेल करके रेहाम खान को ज़मानत दी और जब अपना तलाक दी, और तलाक देने के बाद खान साहब पछता रहे थे और मैं इन्हें लेके जो है वो बुशरा बीबी के पास जाता था और खान साहब जो वहाँ मुलाकात करते थे। और फिर एक मरतबा खान साहब ने मुझे बताया कि मुझे कहा गया है कि निकाह करना है, और निकाह के लिए जो 1 जनवरी की तारीख 2018 की मुकर्रर की गई, उस हवाले से भी ओन चौधरी ने आज अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया कि 1 जनवरी 2018 को ये निकाह बुशरा बीबी के साथ इमरान खान साहब ने इसलिए किया था क्योंकि पेश गोई की थी मुर्शिद ने कि अगर इस तारीख को निकाह करते हैं तो इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो खान साहब जो है 2:18 पर कमरा अदालत में दाखिल हुए। आप आकर अपनी सीट पे बैठे। खान साहब ने चश्मा पहना हुआ था, उसी अंदाज से आए थे कि उन्हें सिक्योरिटी दे के उनके चेहरे के ऊपर, गर्दन के ऊपर जो है वो एक बाल्टी रखी हुई थी काले रंग की और छतरियाँ भी रखी हुई थी। तो खान साहब आके अपनी सीट पे बैठे, व्हील चेयर पे आए थे, वही उनकी मतलब उनकी सीट थी। तो खान साहब से एक साहब ने तबीयत का पूछा कि खान साहब आप कैसे हैं, तो खान साहब ने कहा कि तबीयत बेहतर हो जाएगी। फिर खान साहब ने अपना चश्मा उतारा। खान साहब ने बैरिस्टर गौहर जो है पीटीआई के वकील हैं, उनके साथ जो है उन्होंने किसी बात के ऊपर जो है वो गपशप करते रहे। और फिर इसके बाद मुख्तलिफ कोई डॉक्यूमेंट्स खान साहब के सामने ला के रखे गए, उस पर खान साहब ने दस्तखत किए, 3 खान साहब ने दस्तखत किए। और फिर साथियों के साथ खान साहब की गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू में एक तो खान साहब से पूछा गया, मतीउल्लाह जान साहब ने उनसे सवाल पूछा कि आप तो कहते कि सब कुछ बाजवा कर रहा था, तो फिर जब सब कुछ बाजवा कर रहा था और आप ये भी कह रहे हैं कि एनआरओ बाजवा ने दिया, तो फिर आप किस बुनियाद के ऊपर कहते थे कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, तो फिर आपके पास कोई अख्तियार नहीं था, तो आप ये क्यों कहते थे कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। और फिर उनसे एक सवाल पूछा गया एक साफ़ी ने कि एक खबर आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लगी है कि आपके कोई पार्टी के लोगों की अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकात हुई है, उसमें कोई आपने प्लान पेश किया है मईशत के हवाले से। इस पे खान साहब ने कहा कि मैं तो अमेरिका के साथ, तमाम ममालिक के साथ दोस्ती चाहता हूं, लेकिन किसी की गुलामी नहीं चाहता, और किसी की गुलामी में, किसी की जंग में चले जाना और 70,000 अपने लोग मरवा देना, इस बात के मैं हक में नहीं हूँ। और फिर आगे चल के खान साहब से सवाल हुआ, जिस केस में आज खान साहब पेश हो रहे थे, कि आप क्या अपना उनका नाम लेंगे जिनसे मुतल्लिक आप कहते हैं कि आप पर उन्होंने हमला किया है। तो खान साहब ने कहा कि मैं उसका नाम तो लूँगा डर्टी हैरी का, लेकिन आपका जो चैनल है या जो अखबार है उसका नाम जो है वो हज़फ कर दिया जाएगा। और फिर कश्मीर इशू के हवाले से खान साहब ने बात की और शाह महमूद कुरैशी साहब जो सराह रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के भारत जाने के ऊपर, उसे खान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो मौक़िफ़ था उसकी खान साहब ने कमरा अदालत में जो है वो मुखालफत कर दी। इसी दौरान एक साहब वकील आते हैं, वो खान साहब को आके खूबसूरत तस्बीह का
तोहफा पेश करते हैं और खान साहब बड़े मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे अंदाज में वो तस्बीह का तोहफा जो है वसूल कर लेते हैं। वाकई बड़ी अच्छी तस्बीह थी। और फिर इसके बाद 2:29 पे यानी 11 मिनट के बाद अदालती कार्रवाई का आगाज होता है। सलमान सफदर साहब रोस्टम पे आ जाते हैं। सलमान सफदर साहब अपने दलाइल देते हैं, दलाइल चल रहे होते हैं और आमिर फारूक साहब ये कहते हैं कि आप ये बता दें कि सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से आप एतराज़ उठा रहे हैं कि सिक्योरिटी ज़्यादा ना हो। आप कहते हैं कि सिक्योरिटी जो है देख के आपको डर लगता है। एक तरफ आप कहते हैं कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपकी जान को खतरा है, आपको लाइफ थ्रेट है, लेकिन दूसरी जाने जब आपके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं तो आप उसके ऊपर भी एतराज़ उठाते हैं। चीफ साहब आमिर फारूक साहब ने कहा कि डोंट बिलो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, यानी एक ही सांस के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि सिक्योरिटी ज्यादा है, सिक्योरिटी से हम खौफजदा हैं, दूसरी सांस में आप कहते हैं कि सिक्योरिटी कम है, हमें लाइफ थ्रेट है। तो ये दो बातें आप नहीं कर सकते, आप एक बात करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपको मुतलका फोरम पे जाके जो 7 केसेस में आप हमारे सामने आए हैं, आपको मुतलका अदालत में जाके तमाम बयानात रिकॉर्ड करवाने होंगे। हमने आपको रिलीफ दिया है, लेकिन कानून जो है वो बड़ा वाज़ेह है, हम आपको प्रोटेक्टिव बेल दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड करा लें, आपको शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा, आपको बयान रिकॉर्ड कराना पड़ेगा। फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि हम यहाँ पे बयान रिकॉर्ड करा देते हैं, तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि नहीं, उसका भी एक तरीका है, उसका प्रोसीजर है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और फिर अदालत ने यह भी कहा कि अगर आपको इस्तिस्ना चाहिए तो इस्तिस्ना के लिए आप जो है ये प्राइवेट हॉस्पिटल के नहीं, आप सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट लेके आए गए, उसका अदालत में जायजा दिया जाता है, सरकार की रिपोर्ट काबिल कबूल होती है। फिर फवाद चौधरी साहब रोस्टम पे आ गए और फिर वो ये लम्हा जब तकरार हुई, फवाद चौधरी साहब को जज साहबान रोकते रहे, लेकिन फवाद चौधरी साहब नहीं रुके, तो फिर जज साहबान जो है वो बर्मी का इज़हार करते हुए अदालत से उठ के चले गए। अब हुआ क्या था, फवाद चौधरी साहब आए कि ये जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं ये हमें सिक्योरिटी तो नहीं दी जा रही। फवाद चौधरी साहब ने कहा ये तो हमें खौफजदा करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम वाहिद ऐसी सियासी जमात हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को फॉलो कर रहे हैं, बाकी तो कोई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानता नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानते हैं। हमारी इमरान खान साहब की गाड़ी आप अंदर नहीं आने देते, इमरान खान साहब के साथ ये इशू है, इमरान खान साहब के साथ वो इशू है, तो आप उनकी गाड़ी अंदर नहीं आने देते। ये तकरार जब वो कर रहे थे, फवाद चौधरी साहब ये बातें कर रहे थे, आर्गू कर रहे थे, तो बेंच ने उन्हें कहा कि आप रुक जाएं, आपके वकील खड़े हैं, इमरान खान साहब के वकील खड़े हैं, आप खान साहब के वकील नहीं हैं, इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं अपनी बातें करते रहे। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म बनने के बाद, जो वज़ीर आज़म से कुर्सी से उतरने के बाद इमरान खान के खिलाफ 175 का मुकदमा बना दिए गए हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो इस पर दोनों जज साहबान भरम हो गए। जैसे आमिर फारूक साहब ने कहा कि हम आपको जो है वो रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप रिलीफ नहीं देना चाहते तो फिर आपकी मर्जी है, तो फिर हम उठ के चले जाते हैं, हम मुनासिब हुक्म जारी कर देंगे, आपकी मर्जी है। ये क्या है कि बेंच जो है उठ के चला गया और 2 हफ्तों की उन्होंने बात भी की, लेकिन 2 हफ्ते समाअत मुलतवी करने के हवाले से थे, प्रोटेक्टिव बेल देने के हवाले से। लेकिन बाद में जब ऑर्डर सामने आया, क्योंकि ऑर्डर भी बता दिया गया कि ये जो 7 मुकदमात का केस था इमरान खान साहब का, इसको अदालत ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। डिस्पोज ऑफ करने के साथ साथ खान साहब को 10 दिन का वक्त दे दिया है कि आप इन 10 दिनों में मुतलका अदालत में पेश हो जाएं। 10 दिन तक तो गिरफ्तार नहीं होंगे खान साहब, हिफाजती जमानत होगी, लेकिन 10 दिन के बाद खान साहब को इस्लामाबाद की ATC अदालत में, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो है खान साहब को अपनी हाजिरी जो है वो यकीनी बनाना होगी। इसके बाद फवाद चौधरी साहब और मतीउल्लाह जान उनकी कमरे अदालत में, यानी अदालत उठ के चली गई, इन दोनों की अदालत में तकरार होती है, जिसपे फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि आपने तकरार करके वहां पे जो है इख्तलाफ करके वहां पे आप बोलते रहे और आपने तकरार करके बेंच को उठा दिया, अब आप मेरे साथ तकरार करें। और फिर इसके बाद नाज़रीन 2:45 के बाद दोबारा गैर रस्मी अदालत में गुफ्तगू का आगाज हुआ। मतीउल्लाह जान साहब ने सवाल किए, दीगर साहब ने सवाल किए, लेकिन मेरा खान साहब से सवाल यह था कि आज आपने स्टेटमेंट दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तकसीम हो चुके हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि आपके दौर में जो काजी फायसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था, क्या वो रेफरेंस जो है वो तकसीम की बुनियाद नहीं, क्या वो आप नहीं समझते हैं कि उस रेफरेंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस में आज इख्तलाफात हैं, तकसीम पाई जाती है? तो खान साहब ने कहा कि आपको पता है कि वो रेफरेंस किधर से आया था? साफी ने मेरे सवाल करने से पहले सवाल कर दिए, तो आप बताएंगे भाई जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ रेफरेंस कहां से आया था, आप ये बताएं। तो किसी ने कहा कि फैज हमीद ने भेजा था, तो खान साहब ने कहा नहीं, वो जो फैज हमीद से भी ऊपर से आया था, यानी वो बाजवा साहब पे खान साहब डालने की कोशिश कर रहे थे। और फिर खान साहब ने उसका जवाब ये दिया कि हमने रेफरेंस क्यों दायर किया था, क्योंकि खान साहब ने कहा कि मैंने अपने लंदन फ्लैट का जवाब दिया था, नवाज शरीफ से एमएल फील्ड का जवाब मांगा गया, तो जब ये चीज़ सामने आई तो हमें यह बताया गया था कि आप जज साहब के भी फ्लैट निकले हैं, इनसे भी जो है वो फ्लैट्स का जवाब होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें बताई गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि जो जज साहब के खिलाफ रेफरेंस था इसका मकसद कुछ और था। लेकिन खान साहब जो है मेरे सवाल का जवाब किया आपके इस रेफरेंस से, जो आपके दौरे हुकूमत में आपके वज़ीर आज़म होते हुए आपके एडवाइस के साथ आपके सदर के कहने के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ भेजा गया था, क्या वो तकसीम की
وجہ نہیں بنا؟ کیا وہ تقسیم کا بیج آپ نے نہیں بویا تھا؟ خان صاحب نے یہ جواز نہیں دیا. خان صاحب نے کہا کہ وہ ریفرنس کہاں سے آیا تھا, کس نے بھیجا تھا, اور اس میں کیا ہمیں جسٹیفیکیشن دی تھی. خان صاحب نے یہ جواب دیا, لیکن اصل سوال کا جواب جو ہے وہ خان صاحب اس پہ جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے خان صاحب آگے نکل گئے. پھر خان صاحب نے کہا کہ جتنی سخت عدلیہ ہوگی اس سے قانون کی حکمرانی قائم ہوگی, ہم ججز میں جو ہے اختلافات نہیں چاہتے. اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں بلکہ متی اللہ جان نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ امرتا بدیال کے نیچے الیکشن نہیں چاہتے؟ خان صاحب نے کہا کہ میں آئین کے نیچے جو ہے الیکشن چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد باقی کے جو خان صاحب کے کیسز تھے, جس میں محسن شاہ نواز رانجھا اور اداروں کے خلاف بغاوت پہ اکسانے کا مقدمہ جسے خان صاحب جو ہے توہین ڈلٹی ہری کہتے ہیں, اس مقدمے کی کیس کی سماعت ہوئی, جس میں خان صاحب کو 9 مئی تک جو ہے ان کی جو عبوری ضمانت ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. لیکن جب سچ آ کے بیٹھے تو عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ آپ مسکرا رہے ہیں, مجھے اچھا لگ رہا ہے. جس پر جج صاحب نے کہا کہ میں نے جا کے ایکسٹرا شوگر لی ہے, میں نے جو چائے پی ہے اس میں ایکسٹرا شوگر لی. اب وہ پیچھے جو ایپیسوڈ ہوا ہے کہ ناراض ہو کے برمی کا اظہار کیا, آپ مجھے وہ دوبارہ سے یاد نہ دلائیں. اور پھر اس کے بعد اس کیس میں بھی خان صاحب کی جو عبوری ضمانت ہے اس کو 9 مئی تک ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے, اور جواب بھی آئندہ سماعت پہ جو ہے بلا لیا گیا ہے, اور خان صاحب کی گرفتاری سے بھی روک دیا گیا. اس کے علاوہ خان صاحب نے جو 100 سے زیادہ مقدمات خان صاحب کے خلاف درج کیے گئے, اس کے اوپر جو ہے وہ کیس تھا, اس پہ اعتراضات لگے ہوئے تھے. وہ اعتراضات جو ہے سپریم اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریموو کر دی ہیں, اور اس کیس کو جو ہے وہ سماعت کے لیے فکس کرنے کا کہہ دیا. اور پھر عامر فاروق صاحب نے یہ بھی کہا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ جو ہے وہ سہولت چاہتے ہیں, لیکن وہ فوجداری کیسز میں کیا ویڈیو لنک کے ذریعے سہولت مل سکتی ہے؟ بہت سارے اس کے سٹیجز ہوتی ہیں. میں اسلام آباد کی حد تک تو فیصلہ دے چکا ہوں, میشا شفیع کیس کا حوالہ بھی عامر فاروق صاحب نے دیا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو آئے گا جو ہم نے محفوظ کیا ہے وہ صرف اسلام آباد کی حد تک ہوگا. اور پھر عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے شارع دستور پہ جو نئی عمارت اسلام آباد ہائی کورٹ کی بنی ہے, تو اس کے بعد جو ایفٹ کچہری ہے جوڈیشل کمپلیکس میں اور یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں منتقل ہو جائے گی, تب تک جو ہے ہمیں یہاں پہ نیچے نہ بھیجا جائے. تو وہ بھی جج صاحب نے کہہ دیا کہ وہ بھی ہم نیچے بھیجنے سے آپ کو روک نہیں سکتے. اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی عامر فاروق صاحب نے کہا کہ سیکیورٹی زیادہ ہونا زیادہ بہتر ہے. خدا نہ خواستہ 8 سے 10 ہم بندے یہاں پہ سیکیورٹی کے لگا دیں, کوئی واقعہ ہو گیا تو پھر پولیس والے کہیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نفری نہیں لگائی تھی, آپ کہیں گے کہ یہ واقعہ ہو گیا, فلاں نے کر دیا, فلاں نے کر دیا. تو اس لیے عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جو سیکیورٹی ہے, جو سیکیورٹی کے معاملہ کو دیکھنے والے لوگ ہیں, جس کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنے دیں, یہ سیکیورٹی کے اوپر جو آپ اعتراضات جو ہے وہ نہ اٹھائیں. اور پھر خان صاحب نے اسی دوران صحافیوں کے ساتھ ایک سرگوشی کر لی, ایک ان کے کان میں بات کہہ دی, یا چھوٹی سی بات کہہ دی کہ یہ توہین ڈرٹی ہیری کا کیس ہے جس میں ضمانت لینے کے لیے آیا ہوں. تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین ناصر, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.